तो बट डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या पढ़े हैं कि जो ये एंगल दिए हुए हैं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बनाता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये आपको ए दे रखा है बेटा, ये आपको बी दे रखा है, ये आपको सी दे रखा है। हमें बोला है तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो पहले हम तीनों साइड्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। एंगल पॉजिटिव होगा b1 डॉट b2, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। फॉर्मूला पढ़ा है बेटा हमने, b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। L1 b1 के पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ L3 इज परपेंडिकुलर टू L1, b1 वेक्टर। यस, जो ये लाइन L3 है क्या वो b1 के परपेंडिकुलर है? Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again amazing platform of physics वाला। आज बेटा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आई थिंक आपने इस चैप्टर से पहले वेक्टर अलजेब्रा प्रॉपर्ली रिवाइज किया होगा, बिकॉज इस चैप्टर का पूरा कनेक्शन पिछले चैप्टर 3 वेक्टर के साथ है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइजेस। बेटा आज के लेक्चर में जो ये है, आपको पता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंदर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो पहली एक्सरसाइज आती है दैट इज 11.1। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो बट डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या पढ़े हैं कि जो ये एंगल दिए हुए हैं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बनाता है, इन एंगल्स को बोलते हैं बेटा डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं बच्चा? डायरेक्शन एंगल्स। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या हो जाता है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पर जो ये एंगल है अल्फा बराबर 90, 135 डिग्री, 45 डिग्री, बेटा ये क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स। नेक्स्ट होगा इसका फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? पहला कॉस अल्फा, अल्फा दिया है बेटा 90 डिग्री, कॉस 90 0। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा, बीटा दिया है बेटा 135 डिग्री 135 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना बेटा। 135 को क्या लिखेंगे? 90 प्लस 45। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, और फिर 90 के राउंड हो रहे तो कॉस क्या बन जाएगा? साइन। तो ये हो गया माइनस साइन 45। दिस इज -1/√2। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है n, दैट इज कॉस गामा। व्हाट इज गामा बेटा? 45। सो cos 45 डिग्री अगेन 1/√2, cos 45 डिग्री अगेन 1/√2। सो cos 90 0 और बीटा को 90 प्लस 45 cos ऑफ 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस cos हो गया साइन, माइनस साइन 45 माइनस 1/√2। cos गामा cos 45 दिस इज 1/√2। इजी, ये अपने आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसने कहा उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए जो इक्वल एंगल बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। इक्वल एंगल बनाते हैं मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये इसका मतलब हुआ। अल्फा बीटा गामा, दैट मीन्स कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब रिलेशन हमें पता है इसके लिए, दैट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो तीनों की जगह कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, 1/3। तो बेटे यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? प्लस माइनस 1/√3। जो कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर? प्लस माइनस 1/√3। यही कॉस अल्फा है तो यही कॉस बीटा। सो कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना बेटा। ये अपना आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियोज, अगर किसी लाइन के ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। सिंपल, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, राइट, कि अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं
तो मेरे डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं? प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। करेक्ट है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है -18 है, तो हम यहाँ पे जब डायरेक्शन रेशियोज को जो साइन होता है वही डायरेक्शन को साइंस का होता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि आप प्लस माइनस 18 लिखोगे, नहीं, जो आपका डायरेक्शन रेशियो है दैट इज -18, तो बेटा मेरा ए आपका -18 हो गया, बी बेटा 12, सी इज इक्वल टू -4, सो -18 अपॉन -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, कॉमा बी इज 12, 8 -18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, सी -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ -18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज -18, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेती हूँ, है ना बेटा, बार बार। -18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, -4 का स्क्वायर 16, 324, 160, 4, 2, 6, 8, 3, 1, 4, 484, this is 22, root 484, that is 22. So -18 upon 22, 12 upon 22, -4 upon 22, -9 upon 11, है ना, 2 6 जा, 2 11 जा, 2 2 जा, 2 11 जा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, डायरेक्शन को साइंस आ गया, इजी। चलो नेक्स्ट, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम डिस्टेंस निकाल लें, राइट, ये ए बी सी, हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला पता है डिस्टेंस फॉर्मूला? ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला है ना बेटा, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना। a और b, x2 माइनस x1 -1 -2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 -2 -3 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 1 -4 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25 प्लस 18, 2134, रूट 43, रूट 43 आ गया। नेक्स्ट BC डिस्टेंस निकालेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो B और C की कोऑर्डिनेट्स 5 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, 8 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, 7 माइनस 1, ठीक, 5 प्लस 1 मतलब 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 8 प्लस 2 10 का स्क्वायर 100, माइनस 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, दिस इज रूट 172, रूट 172, और यू कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, चलो कुछ नहीं कर सकते, करना वही पड़ेगा। रूट 172 कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 8 जो 16, 2 6 12, 2 4 3, 2 रूट 43, 2 रूट 43। फिर निकालेंगे AC, A और C के कोऑर्डिनेट्स 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2, 8 माइनस 3, ठीक है, 8 माइनस 3, 7 माइनस 4, ठीक है, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, रूट 43, है ना, रूट 43। तो हम ये देख रहे हैं AB प्लस AC ऐड करने पे BC के बराबर आ रहा है। यस, देखो ध्यान से,
हमने यहाँ देखा AB प्लस AC, AB प्लस AC मतलब √43 प्लस √43, इसकी वैल्यू आ गई 2√43 और 2√43 किसके बराबर है? BC के। ठीक है, so that means AB plus AC is equals to BC. So we can say A, B and C are collinear, hence proved. ये चीज प्रूव हो गई। ओके, ये चीज प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये आपको ए दे रखा है बेटा, ये आपको बी दे रखा है, ये आपको सी दे रखा है। हमें बोला है तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो पहले हम तीनों साइड्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, उसी के हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन आएगा। यस, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, कैसे निकालते हैं? अगर दो पॉइंट्स हमें पता है जिनसे ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन रही है, तो डायरेक्शन रेशियोज x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. क्लियर? x2 minus x1 3 minus minus 4, y2 minus y1 5 minus 1 4, z2 minus z1 minus 6. ठीक है, अब डायरेक्शन को साइंस that is 4 upon 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 16 16 32, 32 प्लस 36 √68 है ना, 32 प्लस 36 √68 कमा माइनस 6 अपॉन √68 4 सॉरी, अब √68 कितना होता है? 17 4 जा, ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं। 32 प्लस 36 28 314, 4 अपॉन √68 माइनस 6 अपॉन √68 4, 17 4 जा 68 होता है, राइट? सो 2√17, तो 2 2 जा 4, 2 बाय √17, 2 2 जा 4, 2 बाय √17, 2 3 जा 6, 3 बाय √17. दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। जैसे हमने ए बी का निकाला वैसे बी सी का निकालेंगे, बिल्कुल। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, वही चीज हमें बी के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, सी के भी कोऑर्डिनेट्स पता है। क्या फॉर्मूला? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बी सी के डायरेक्शन रेशियोज। बी और सी ये रहा, -5 माइनस माइनस प्लस 1, -5 प्लस 1 -4। बी और सी देख रहे हो, ठीक है? -5 माइनस माइनस प्लस 1, -5 प्लस 1 -4, -5 माइनस 1 -6, -2 -4। Now direction cosines of BC -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, वही √68। सो -4 अपॉन 2√17 -6 अपॉन 2√17 -4 अपॉन 2√17 -2 अपॉन √17 -3 अपॉन √17 -2 अपॉन √17। बट ये किसके आगे? BC के। ये किसके आगे बेटा? BC के, राइट? AB के आ चुके हैं, BC के ही आ गए। अब AC पे चलते हैं, ठीक है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC, ठीक है? A और C के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, -5 -3 -8, ठीक है? -5 -5 -10, ठीक है? -2 माइनस प्लस 4 -2 प्लस 4 2। A और C
-5 -3 -8 -5 -5 -10 -2 + 4 2. ठीक, नाउ डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, -8 अपॉन √(-8) का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -10 अपॉन दिस इज 168, 2 अपॉन √168। ठीक है, सो -8 अपॉन √168। जितना आप सिंप्लीफाई कर लो आपकी कॉल है ना, आप जितना सिंप्लीफाई कर लो आपकी इच्छा है। -10 अपॉन √168 एंड 2 अपॉन √168। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मैम हमारा साइन बदल रहा है, मैम हम AC का कर रहे हैं तो हमारा 8 10 -2 आ रहा है, वो भी सही है। अगर बेटा किसी का आंसर 8 10 -2 करके आ रहा है, वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी किसी का -4 + 6 आ रहा है, वो भी सही है। अगर किसी का यहाँ पे 4 6 4 आ रहा है, वो भी सही है। बिकॉज AB BC और AC की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने साइड्स की बात बोली, उसने AB मेंशन नहीं किया। AB मेंशन करा तो B - A कर दिया, BC मेंशन किया तो C - B, AC मेंशन किया तो C - A। यहाँ पे कोई भी बेटा आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बोली है, लाइन बोली है, तो आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। वेक्टर में क्या होता है, वहां पे पर्टिकुलर लाइन होती है, वहां पे पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, यस। आगे, शो दैट एक्सरसाइज 11.2 क्लास, शो दैट द लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें प्रूफ करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये प्रूफ करना है कि तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं देखूं, दिस इज लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, सो फॉर L1 एंड L2, किसकी बात कर रहे हैं, लाइन L1 एंड लाइन L2। ठीक है, तो अगर इनके कोसाइंस का प्रोडक्ट लें, 12/13 4/13, 12/13 + 4/13 -3/13 इंटू 12/13 -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13 -4/13 इंटू 3/13, राइट। 12 4s are 48, 12 3s are 36, 4 3s are 12 अपॉन 169 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू बेटा 0 आ गई। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0 आ गई। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है, इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। क्या बोलेंगे बेटा, कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2 है। ठीक है, फॉर L2 एंड L3, 4/13 3/13, 12/13 -4/13, 4 12 3/13 12/13, 4 3s are 12, 12 4s are 48, 12 3s are 36 upon 169 and this is again 0। अगेन वही चीज बेटा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो हम बोलेंगे दैट लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L3। L2 किसके परपेंडिकुलर हो गया बेटा, L3 के। आगे चलते हैं, फॉर L1 एंड L3, ठीक है, 12/13 3/13, ठीक है, 12/13 3/13, फिर -3/13 -4/13, ठीक है, -4/13 12/13, -4/13 12/13, 12 3s are 36, 4 3s are 12, 12 4s are 48 upon 169 and this is equals to 0। तो we can see that L1 L2 plus M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। सो वी कैन से L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 हो गया। तो हमने ये चीज देखी, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L1 L3 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम ये बोलेंगे कि 3 lines are mutually perpendicular to each other। तो finally what should we say, that L1 is perpendicular to L2 is perpendicular to L3। all 3 lines are mutually perpendicular to each other।
हेंस प्रूव्ड। ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है, ये चीज प्रूव हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, इसका और इससे पास होने वाली लाइन, इसको ए और बी बना दिया, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड डी, कि जो लाइन ए और बी से पास कर रही है और दूसरी लाइन जो सी और डी से पास कर रही है, हमें बेटा प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। क्या प्रूफ करना है? ये परपेंडिकुलर है। तो चलो, इसके लिए बेटा हमने चीजें पढ़ी हैं क्या, कि अगर मुझे दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है, लाइक A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो लाइंस क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। बस यही प्रूफ करना है। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, ए के डायरेक्शन क्या है? 1 -1 2 ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के 4 -2, x2 - x1 3 - 1 2 3 - 1 2 4 - प्लस 1 -2 -4, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। दूसरा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी, बेटा जी की कोऑर्डिनेट्स 0 3 2, डी के कोऑर्डिनेट्स 3 5 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 - 0 3 5 - 3 2 6 - 2 4, ठीक है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए। ये हो गया A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2, राइट। अब हम निकालेंगे A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू, ठीक है, 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, 2 3 = 6 5 2 = 10 -16 बराबर 0। क्योंकि रिजल्ट 0 आ गया तो हम कहेंगे दैट AB इज परपेंडिकुलर टू CD, हेंस प्रूव्ड। यही चीज प्रूव करनी थी कि AB CD के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू, इसको मान लिया A, बेटा इसको मान लिया B, हमें प्रूफ करना है इस पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C एंड D। इस बार क्या प्रूफ करना है बेटा? हमको पैरेलल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पैरेलल। ठीक है, क्या प्रूफ करना है इस बार? पैरेलल। तो जैसे ही परपेंडिकुलर के लिए गया तो पैरेलल की कंडीशंस क्या होती हैं? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि लाइंस पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं बेटा? पैरेलल होती हैं। तो आ जाओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, 2 - 4 -2 3 - 7 -4 2 - 4 -2 3 - 7 -4 4 - 8 -4, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD। ठीक है, 1 - +1 2 - +2 5 - 1 4। ठीक है, अब हमें रेशियो क्या पता है? दैट A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 हो गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहां पे, है ना, यहां पे क्या होगा? प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज क्लियर? अब डायरेक्शन रेशियोज देख लो। तो भाई -2/2 यहां पे रेशियो, -2/2 -4/4 -4/4। बेटा इस रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 1 के। रेशियो की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ रही है? 1 के। अगर इक्वल आ रही है दैट मीन्स AB पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through this point and is parallel to this vector। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं बेटा, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही हो और उस लाइन के पैरेलल एक पैरेलल वेक्टर हमें गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आता है। बिल्कुल। कौन सी फॉर्म बोलिए? कुछ मेंशन नहीं की है तो बेटा आप किसी भी फॉर्म में आंसर दे दो, मैं दोनों फॉर्म में दे देती हूँ आपको आंसर। ठीक है,
सबसे पहले वेक्टर फॉर्म, बिकॉज यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन बोली है, अगर वेक्टर बोला होता तो वेक्टर फॉर्म में निकालते, कार्टेशियन है तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे। दोनों चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, राइट, विजेता बैच के अंदर पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। तो हम वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे और मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में दोनों में लिख के दिखा रही हूँ। एक लाइन किससे पास हो रही है बेटा, 1 2 3, 1 2 3 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर, आई कैप, 2j कैप, 3k कैप, और ये किसके पैरेलल है, इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, व्हाट इज बी वेक्टर, 3i कैप, 2j कैप, -2k कैप। So equation of line, r vector is equals to a vector plus lambda times b vector. What is a vector, i cap, 2j cap, 3k cap plus lambda times what is b vector, 3i cap, 2j cap, -2k cap. That is the required answer. ये किस में आ गया बेटा, वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट आती है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट हमारे पास है 1 2 3, और ये जिसके पैरेलल है वो पैरेलल वेक्टर हमारा है 3i कैप, 2j कैप, -2k कैप, 3i कैप, 2j कैप, -2k कैप, ठीक है। इक्वेशन क्या होती थी बेटा, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 बाय c, है ना। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 से पास कर रहा है, यानी कि हमें इसके अंदर x1 y1 z1 तीनों की वैल्यू पता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर x1 हो गया 1, y1 इज 2, z1 इज 3, तीनों वैल्यूज पता है 1 2 3, ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यूज पता है 1 2 3, बिल्कुल। यहाँ पुट कर दिए, x1 इज 1, y1 इज 2, z1 इज 3, ठीक है। फिर जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है ABC, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, 3 2 -2, तो लिख दूं यहाँ पे नीचे 3 2 -2, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म दोनों में आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन in vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector this and is in the direction of this। तो इस बार उन्होंने मेंशन किया है वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों में, तो कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर फॉर्म, बेटा वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, करेक्ट। a वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, लाइन किससे पास कर रही है, विद पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये आपका ए वेक्टर हो गया, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इस डायरेक्शन में है, यानी कि इसका ये आपको डायरेक्शन भी गिवन है, पैरेलल वेक्टर, जिसका डायरेक्शन दिया इसका उसके पैरेलल वेक्टर दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए वेक्टर, जस्ट पुट इट 2i कैप -j कैप प्लस 4k कैप लैम्डा टाइम्स व्हाट इज बी वेक्टर, i कैप 2j कैप -k कैप, i कैप प्लस 2j कैप -k कैप, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बेटा, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 बाई c, ठीक है। बेटा किससे पास कर रही है, इससे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 - 1 4, x1 2, y1 -1, z1 4, 2 - 1 4, और इसके पैरेलल वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियोज a1 b2 c - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। जस्ट पुट द वैल्यू, x1 is 2, a की वैल्यू 1, y1 - 1, y1 - 1, b की वैल्यू 2, z1 4, c की वैल्यू -1, तो आंसर आ गया भाई x - 2 अपॉन 1, y + 1 अपॉन 2, z - 4 अपॉन -1, सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अपना आंसर आ गया, फाइन, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन of the line which passing through the point -2 4 -5 and parallel to the line given by this। इस लाइन के पैरेलल है, क्या बोला बेटा इसने, इससे तो पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है, राइट। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन L1, इसका नाम L1 बोल दिया, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 -2 4 -5, ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन,
ये लाइन L1 के पैरेलल है, क्या है, x प्लस 3/3, y माइनस 4/5, z प्लस 8/6, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो मुझे ये पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए लाई पे लाई करने वाला पॉइंट वो मुझे पता है, और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस लाइन के पैरेलल वेक्टर तो कोई है नहीं, कैसे निकालेंगे, हिंट दिया है बेटा। अगर मैं इस लाइन L1 की तरफ देखूं तो 3, 5, 6 क्या है, फॉर दिस लाइन L1 3, 5, 6 है। इस लाइन L1 की कोई पैरेलल लाइन होगी, उसके डायरेक्शन रेशियोज L1 पैरेलल टू L3, ठीक है, L3 के L3 पैरेलल वेक्टर बोल दिया, जो 3, 5, 6 होता, जो 3, 5, 6 है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर, यानी कि L1 के पैरेलल एक वेक्टर है B वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, 5, 6। अगर डायरेक्शन रेशियोज ये हैं तो ये 3i कैप, 5j कैप, 6k कैप। ठीक है, अब आपने बोला L1 B के पैरेलल है, और आप बोल रहे हो ये लाइन L1 के पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये जो लाइन L है वो B वेक्टर के पैरेलल है? यस। जो ये लाइन L है क्या वो B वेक्टर के पैरेलल है? यस। ठीक है, सो पूछा क्या है, कार्टेशियन x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। व्हाट इज x1? -2 -2 अपॉन a की वैल्यू 3, y1 4, b की वैल्यू 5, z1 -5, ठीक है, c की वैल्यू 6। So x plus 2/3, y minus 4/5, z plus 5/6. So that is the required answer. ये अपना आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक? सिंपल है। ठीक है क्लास, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। चलो, x माइनस 5/3, y प्लस 4/7, z माइनस 6/2। तो बेटा देखना ध्यान से, x माइनस 5/3 इसको लिख सकते हो y माइनस 4/7। ध्यान से देखना, क्यों लिखा है अभी क्लियर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 ही आएगा, यस, इज इक्वल टू z माइनस 6/2। ठीक है, अब अगर कंपेयर करें तो हमारी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है दैट इज x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। ये हमारी क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। कार्टेशियन फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, तो अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट +1 है, +1 है, x1 की जगह 5 लिखा हुआ है, y1 की जगह -4 लिखा हुआ है। कंपेयर करो, z1 की जगह 6 लिखा हुआ है, तो x1 y1 z1 आ गया। फिर यहाँ पे a की जगह 3 लिखा हुआ है, b की जगह 7 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, और c की जगह 2 लिखा हुआ है। तो ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। यानी कि एक लाइन है वो किससे पास कर रही है, 5, -4 और 6 से, 5, -4 और 6 से। किसके पैरेलल है, एक वेक्टर B के पैरेलल है, जिसकी डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है 3, 7, 2। तो पैरेलल वेक्टर 3i कैप, 7j कैप, 2k कैप, राइट। इससे पास कर रहा है A पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 5i कैप, -4j कैप, 6k कैप, राइट। सो वेक्टर फॉर्म, यस वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। व्हाट इज A वेक्टर, 5i कैप, -4j कैप, 6k कैप, लैम्डा टाइम्स B वेक्टर 3i कैप, 7j कैप, 2k कैप। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल। Yes, find the angle.
बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, एंगल की बात की है। जब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होता है तो बेटा हम एंगल्स कैसे निकालते हैं, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल जो होगा वही दो लाइंस के बीच का एंगल। करेक्ट है। तो अगर फर्स्ट पार्ट में मैं देखूं तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये आपका पैरेलल वेक्टर है, इसको मैंने b1 वेक्टर बोल दिया। दूसरी लाइन के लिए ये आपका पैरेलल वेक्टर है, इसको b2 वेक्टर बोल दिया। पैरेलल वेक्टर 3 2 6 है, 3i कैप 2j कैप 6k कैप। b2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर i कैप 2j कैप 2k कैप 3 2 6 1 2 2 है ना। अब अगर इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दो, दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल यानी कि cos थीटा। लाइंस हमेशा एंगल पॉजिटिव होगा b1 डॉट b2, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। फॉर्मूला पढ़ा है बेटा हमने, b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। करेक्ट। नाउ व्हाट इज b1 वेक्टर, 3i कैप 2j कैप 6k कैप, 3i कैप 2j कैप 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 है ना बेटा। 3 into 1 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 बाय रूट 49 7 रूट 9 3, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 12 19 अपॉन 21। सो मॉड से वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव बाहर आएगी 19 बाई 21। सो व्हाट इज थीटा, कॉस इनवर्स 19 बाई 21। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। नेक्स्ट लाइन की अगर बात करें सेकेंड पार्ट, इसके लिए जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है b1 वेक्टर i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। यस बेटा, ये पैरेलल वेक्टर है। दूसरा पैरेलल वेक्टर ये है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, उसके लिए i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। एंगल मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। यस, b1 i माइनस j माइनस 2k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद b2 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8 रूट 6 एंड रूट 50। ठीक है, 16 रूट 6 इंटू 5 रूट 2, 16 अपॉन 5 रूट 12। सो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 16 अपॉन 5 रूट 12। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन, है ना, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो जब कार्टेशियन फॉर्म में होती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या सिखाया बेटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 e2 b1 b2 c1 c2 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है, और a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन, a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकंड लाइन। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले चेक करो x y z के कोफिशिएंट +1 है। यस, तो ये आपका a1 b1 c1 a1 b1 b1
C1, A2, B2, C2. Now cos theta. A1, A2, 2 into minus 1 plus 2 into minus 1 plus 5 into 8. 5 into 8 plus minus 3 into 4 under root of A1 square, 2 square, 5 square minus 3 का square. टू 5 minus 3, फिर minus 1 8 4 minus 1 8 4 2 into 1 minus 1 minus 2 5 8s are 40 3 into minus 4 minus 12 under root 2 का square 5 का square minus 3 का square 1 8 का square 64 4 का square 16. So this is equals to 40 minus 14 under root 9 4 13 root 38 है ना बेटा. 9 4 13 13 5 3 है 213 and this is 64 plus 16 root 81. देख रहे थे ध्यान से. 64 plus 16 6 4 10 0 carry 1 6 1 7 8 8 80 plus 1 81, right? So what is theta? 10 minus 4 6 3 minus 1 2 upon 9 root 38. ये आपकी cos theta की वैल्यू है. So theta will be cos inverse 26 by 9 root 38. जितना आप सिंप्लीफाई कर लो आपकी कॉल है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट. इधर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है. एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट +1, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट +1. स्टैंडर्ड फॉर्म में है A1 B1 C1 A2 B2 C2. ये होते डायरेक्शन रेशियोज. यस, cos थीटा मॉड्यूलस ऑफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 by under root of A1 square B1 square C1 square A2 square B2 square C2 square. A1 A2 2 into 4 A1 A2 2 into 4 B1 B2 2 into 1 C1 C2 1 into 8 by under root of 2 का square 2 का square 1 का square 2 का square 2 का square 1 का square 4 का square 1 का square 8 का square, right? 2 4s are 8 2 1s are 2 1 8s are 8 root 9 3 root 81 9 16 है ना बेटा. ये कितना हो गया अपना 16 plus 2 18 upon 27. ठीक है. 6 3s are 3 6s are 18 3 9s are 27 3 2s are 6 3 3s are 9. This is 2 by 3 2 by 3 आ गया. So theta cos inverse 2 by 3. This is the final answer. कोई कंफ्यूजन? सिंपल है, कुछ कंफ्यूजन जैसा है इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं. चैप्टर बहुत आसान है, जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड. एनसीईआरटी आसान है ना. चैप्टर अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज कहें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में है आसान से क्वेश्चंस है. चलो भाई नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल. ये दोनों राइट एंगल पे हैं. अब राइट एंगल का मतलब हुआ दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है. जब हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 लेकर आ जाओ. अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी. करेक्ट है. चलो फर्स्ट लाइन पे आ जाओ. लाइन L1 1 minus x upon 3 is equals to 7y minus 14 upon 2p z minus 3 upon 2. 1 minus x upon 3 7y minus 14 upon 2p z minus 3 upon 2. Minus sign common x minus 1 upon 3.
7 2 ज़ा 14 बाई 2p z माइनस 3 अपॉन 2, ये माइनस साइन नीचे चला गया, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 2p बाई 7, z माइनस 3 अपॉन 2। तो डायरेक्शन रेशियोज a1 माइनस 3, b1 2p बाई 7 एंड c1 इज 2। बेटा देखो ये क्यों किया, सबसे पहले माइंड में चीज आती है बेटा, जो कार्टेशियन फॉर्म है उसमें x y z की कोफिशिएंट +1 होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, +1। यहाँ पे माइनस था तो माइनस साइन कॉमन लिया, यहाँ पे y के साथ 7 था तो 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था, लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको नीचे लेके चले गए, जो भी साइन नंबर एक्स्ट्रा हो नीचे, तो अब x y z का जो कोफिशिएंट है वो +1 है, +1 होना चाहिए, ठीक है +1 आ गया। तो अब जो नीचे लिखा है दे आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर। आगे बढ़ते, लाइन L2 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 बाई 1, 6 माइनस z बाई 5, 7 माइनस 7x बाई 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5। ठीक है, अब अगेन द सेम सिचुएशन, x y z का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा -7 कॉमन लेना पड़ेगा तभी +1 आएगा। सो x माइनस 1, -7 इंटू x माइनस 7x माइनस 7 इंटू -1 +7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3p, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y माइनस 5 अपॉन 1, माइनस साइन कॉमन, z माइनस 6 अपॉन 5, -7 नीचे, x माइनस 1 3p बाय -7, y माइनस 5 बाय 1, z माइनस 6 अपॉन -5। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज है a2 3p बाय 7, b2 1, c2 -5, ये दोनों आ गए। अब क्वेश्चन ने बोला है दे आर एट राइट एंगल्स, है ना, लाइन L1 लाइन L2 राइट एंगल, दैट मीन्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। व्हाट इज A1? -3, A2 3p बाई 7, -3 इंटू 3p बाई 7, -3 इंटू 3p बाई 7, B1 B2 2p बाई 7 इंटू 1, 2p बाई 7 इंटू 1, C1 C2 2 इंटू -5, -9p बाई 7, 2p बाई 7, +10 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा, -10 लेफ्ट में, राइट में जाती +10, -9p प्लस 2p -7p बाई 7 बराबर 10, 7 से 7 कैंसिल, -p बराबर 10, सो p इज इक्वल टू -10। बेटा p की वैल्यू क्या हो गई, -10 आ गई। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, -3 इंटू 3p बाई 7, ओके यस, अब गलती हो गई। देखो बेटा ये माइनस नीचे गया था तो 3p अपॉन -7 था, तो ये -3p बाई 7 है, हो गई ना मिस्टेक, -3p बाई 7 है। और देख लेते हैं, माइनस साइन -5 1, फिर यहाँ पे भी -3, यहाँ पे सिर्फ बाई 7 2p बाई 7 एंड दिस इज 2, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में करेक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज A1? -3, what is A2? -3p by 7, -3 इंटू -3p by 7, माइनस नीचे जाएगा, करेक्ट है। B1 B2, B1 2p by 7, B2 1, B1 2p by 7, B2 1, C1 2, C2 -5 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस 9p by 7, 2p by 7 प्लस 10, 11p बाई 7 बराबर 10, सो p बराबर 70 बाई 11, दैट इज द फाइनल आंसर। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बड़ा बोर्ड में भी आता है सवाल। अगला, शो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। बेटा कार्टेशियन फॉर्म में है तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 साफ साफ दिखाई देगा, डायरेक्शन रेशियोज। और हमें ये रिलेशन पता है कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। फर्स्ट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 है, यस दिस इज माय A1 B1
C1, A2, B2, C2. Let's calculate A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2. A1, A2, B1, B2, C1, C2. 7 into 1, B1, minus 5 into 2, C1, 1 into 3. 7 minus 10 plus 3. 10 minus 10 बराबर 0. तो हमारे पास क्या आ गया? A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू 0. सो वी कैन से ये दोनों लाइंस जो हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड. लाइंस परपेंडिकुलर हो गई प्रूफ. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. हमें इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सबसे कम डिस्टेंस. ठीक है. अब पहले चेक करते हैं भाई किस टाइप की लाइंस है ये, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है कि पैरेलल लाइंस है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है. कि स्क्यू लाइंस है, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा है, राइट. तो हम पहले पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है कि ये आपका जो B1 वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर ये B2 वेक्टर है 2y कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. लेट मी चेक इट, कहीं माइनस तो नहीं है. एक मिनट रुकना बेटा. मुझे लग रहा है कि पैरेलल वाला ही था क्या पहला सवाल. एक मिनट रुकना बच्चा ना, क्वेश्चन चेक कर रही हूँ मैं एक बार. यस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. Question 12th 11.2. Yes, I cap minus j cap, shortest distance between the line. I cap minus j cap plus k cap, 2i cap plus j cap plus 2k cap, I cap plus 2j cap plus k cap, 2i cap minus j cap minus k cap. Right. चलो सही. अब जरा ध्यान से देखो, B1 B2 है. अब पहले हम B1 B2 को पता कर सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर है. कैसे पता करें भाई? दोनों के x कंपोनेंट क्या है? 1/2. इसका जो रेशियो है, इसका -1 और 1 है, इसका 1 और 2 है. क्या ये सब मैच कर रहे हैं? नहीं, मैच नहीं कर रहे. जब ये तीनों मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल. दैट मीन्स लाइंस पैरेलल नहीं है. तो हमें डिस्टेंस के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हो गई? ये स्क्यू लाइंस है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे आर स्क्यू. अदरवाइज इंटरसेक्टिंग भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है ऐसा. ठीक है, पैरेलल नहीं तो स्क्यू मान लिया. सो लाइंस आर स्क्यू. स्क्यू लाइंस के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 का मॉड. यही फॉर्मूला पड़ा है स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. चलो, तो सब कुछ हमारे पास है. A1 ये रहा बेटा, A1 वेक्टर, I कैप 2j कैप k कैप, I कैप 2j कैप k कैप. A2 वेक्टर ये रहा 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. राइट. तो अब A2 माइनस A1 निकालेंगे. 2i माइनस I कैप माइनस j माइनस 2j माइनस 3j कैप माइनस k माइनस 2k कैप. 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1. A2 माइनस A1 आ गया. फिर B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं. I कैप j कैप k कैप. B1 क्रॉस B2 1 माइनस 1 1 2 1 2. ठीक है, वैल्यू निकाल ली. I कैप minus 1 into 2 is minus 2, 1 1s are 1. 1 into 2 is 2, 1 2s are 2. 1 into 1 is 1, minus 2 will become plus 2. Minus 2 minus 1, minus 3i cap, 2 minus 2, 0 j cap, 1 plus 2, 3 k cap. That is what B1 cross B2. B1 cross B2 आ गया? Yes. बस फॉर्मूले में पुट कर दो. तो डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मॉड. A2 माइनस A1 I कैप माइनस 3j कैप,
I cap minus 3j cap minus 2k cap. A2 minus A1 I cap minus 3j cap minus 2k cap. ठीक है, B1 क्रॉस B2 माइनस 3i cap प्लस 0j cap प्लस 3k cap माइनस 3i cap 0j cap प्लस 3k cap. मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. B1 क्रॉस B2 बेटा ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9. बढ़े आगे, राइट. x को x कोऑर्डिनेट से 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 बाय रूट 18. मॉड्यूलस से बाहर आएगा माइनस 3 माइनस 6, दिस इज माइनस 9 अपॉन 3 रूट 2. ठीक है, वैल्यू बाहर आई 9 अपॉन 3 रूट 2, दिस इज 3 अपॉन रूट 2 यूनिट्स. ये अपना आंसर आ गया. ठीक है, तो डिस्टेंस जो आया है दैट इज 3 अपॉन रूट 2. कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर बेटा इरेशनल नहीं छोड़ते, तो इसको रैशनलाइज करेंगे. नीचे भी रूट 2, ऊपर भी रूट 2, दिस इज 3 रूट 2 बाई 2 यूनिट्स. ये बेटा अपना आंसर आ गया. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स. ठीक है, क्लियर है. चलो नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले बेटा वापस हम देखेंगे लाइंस जो आपको गिवन है वो पैरेलल है भी या नहीं, है ना. ये चेक करेंगे जो लाइंस हमें दी वो पैरेलल है या नहीं. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन x प्लस 1 बाई 7, y प्लस 1 बाई माइनस 6, z प्लस 1 अपॉन 1. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कोई भी फॉर्म स्क्यू हो या पैरेलल हो, हमें a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर सब चाहिए. तो यहाँ पे दोनों लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए a1 a2 b1 b2 सब निकालेंगे. ध्यान से देखना. तो x y z के कोफिशिएंट तो प्लस 1 है, इसे क्या लिखेंगे x माइनस माइनस 1 अपॉन 7, y माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 6, z माइनस माइनस 1 अपॉन 1. बिकॉज x माइनस x1 होता है, y माइनस y1 होता है, z माइनस z1 होता है. सो x1 माइनस 1, y1 माइनस 1, z1 माइनस 1. डायरेक्शन रेशियोज 7 माइनस 6 1. सो a1 वेक्टर जिससे लाइन पास करिए बेटा, a1 वेक्टर क्या हो गया, a1 वेक्टर क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. फिर पैरेलल वेक्टर 7 माइनस 6 1, 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, लाइन L2. दूसरी लाइन क्या है, x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 5 बाय माइनस 2, z माइनस 7 अपॉन 1. ठीक है, ये अपने पास है. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है x1 3, y1 5, z1 7. डायरेक्शन रेशियोज 1 माइनस 2 c1. किससे पास कर रहा है भाई, x1 y1 z1 से. 3 आई कैप 5 जे कैप 7 के कैप, राइट. किसके पैरेलल है, b2 वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. a1 a2 b1 b2 सब मिल गए. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2. पहले ये पता तो करें लाइंस पैरेलल है या स्क्यू. तो हम यहीं से चेक कर लो भाई. यस, 7 बाय 1 यहां से पता कर सकते हैं. देखो बेटा, b1 वेक्टर से पता करते हैं b2 वेक्टर. 7 बाय 1 का जो रेशियो है माइनस 6 अपॉन माइनस 2, 1 अपॉन 1 इक्वल नहीं है. सो लाइंस आर स्क्यू. और स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला तो वही होता है जो फॉर्मूला लिखने जा रही हूं. ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 होल मॉड. सो डिस्टेंस व्हाट इज a2 माइनस a1, कैलकुलेट कर लो यहीं पे. यस 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 यस, a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. a2 माइनस a1 3 माइनस
minus plus 3 plus 1 4 I cap, 5j minus minus j 5 plus 1 6j cap, 7k cap minus minus plus 1 8k cap. So that is what A2 minus A1. 4i cap, 6j cap, 8k cap. That is what A2 minus A1. ठीक है, B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहां कर लेते हैं B1 क्रॉस B2. B1 क्रॉस B2 की वैल्यू बेटा अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा है मैंने. ठीक है, एक एक करके डेटा निकाल लो पहले. B1 क्रॉस B2 वेक्टर I कैप, J कैप, K कैप. राइट, B1 वेक्टर 7 माइनस 6 1. ठीक है, 7 माइनस 6 1. B2 वेक्टर 1 माइनस 2 1 I कैप, I कैप. minus 6 into 1 minus 6 minus minus plus 2 minus j cap. 7 into 1 is 1, 1 1 is 1. K cap. 7 into minus 2 minus 14 minus minus plus 6 minus 6 plus 2 minus 4 I cap. 7 minus 1 6 j cap minus 14 plus 6 minus 8 k cap. That is what B1 cross B2. A2 minus A1 आ ही चुका है. Now come to the formula. Yes, distance. ठीक है, डिस्टेंस की बात करें. A2 माइनस A1 कितना आया है? 4 6 8. का डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर. डिस्टेंस 4 into 4 minus 16, 6 into minus 6 minus 36, 8 into minus 8 minus 64 by root 116. Minus 116 by root 116. मॉड से बाहर निकलेगा root 116 units. बड़ा ये अपना आंसर आ गया. root 116 units. That is the distance. ठीक है, that is the shortest distance. Clear है? चलो next. Find the shortest distance between the lines whose vector equations are this. आपको वेक्टर इक्वेशंस दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये रही आपके पास वेक्टर इक्वेशन. क्या होता है, पैरेलल का है ही नहीं. के क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर एक भी क्वेश्चन पैरेलल का नहीं है. चलो कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही करते हैं. ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस. आपको वेक्टर इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. तो अगर हम वेक्टर की तरफ देखें तो ये आपका B1 वेक्टर है, ये आपका B2 वेक्टर है. तो अगर हम देखेंगे B1 वेक्टर I कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप. B2 वेक्टर 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप. ठीक है, 1/2 माइनस 3/3 2/1 not equal. That means lines are not parallel. Parallel नहीं है तो skew है ना. तो क्वेश्चन पे आ जाएंगे. Lines are skew. ठीक है, तो A1 A2 सब चाहिए. A1 वेक्टर किससे पास करे? I कैप 2j कैप 3k कैप. A2 वेक्टर 4i कैप 5j कैप 6k कैप. फोर 5 6 1 2 3. ठीक है, A2 माइनस A1 4 माइनस 1 3i कैप 5 माइनस 2 3j कैप 6 माइनस 3 3k कैप. A2 माइनस A1. ठीक है, नाउ B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं. I कैप J कैप K कैप. ठीक है, B1 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 2 3 1 1 माइनस 3 2 2 3 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 2 3 is 6 J कैप 1 इंटू 1 is 1 2 2 is 4 K कैप 1 इंटू 3 is 3 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 minus 3 2 is 6 minus 6 plus 6.
दिस इज -9 आई कैप, 1 - 4 -3 प्लस 3 जे कैप, 6 + 3 9 के कैप। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब फॉर्मूले पे आ जाओ। डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। A2 वेक्टर -A1, A2 - A1 कितना है बेटा? 3 3 3 3 आई कैप, 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप डॉट B1 क्रॉस B2 -9 आई कैप, 3 जे कैप, 9 के कैप, -9 आई, 3 जे, 9 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 ना -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 into -9 -27, 3 into 3 9, 3 into -9 -27, 3 into 3 9, 3 9s are 27 under root 81 plus 1 9 90, 90 plus 81 171, this is 9 upon under root 171। ठीक है देख लेते हैं एक बार। 9 plus 90 plus 81 101 9 8 17। ठीक है, दैट इज व्हाट यूनिट्स। ये बेटा अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। अगेन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करें। तो देखना बेटा, ये आपकी लाइन L1 है, दिस इज लाइन L2। तो मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 - t आई कैप, t - 2 j कैप, 3 - 2t k कैप, राइट। 1 - t आई कैप, t - 2 j कैप, 3 - 2t k कैप। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पूरा पहले ब्रैकेट -t आई कैप, t j कैप, -2 j कैप, 3 k कैप, -2t k कैप। फिर एक बार विदाउट आई, है ना बेटा, एक बार विदाउट टी आई कैप, -2 j कैप प्लस 3 k कैप, आई कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस टी के साथ -t आई कैप प्लस टी जे कैप -2t k कैप, -ti प्लस tj -2t k कैप, i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस t टाइम्स -i कैप प्लस j कैप -i कैप प्लस j कैप -2 k कैप -2 k कैप, राइट। तो यहां से बेटा इससे पास कर रहा है, इक्वेशन आ गई बेटा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर, राइट, उसी फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पे किस वेक्टर किस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप -2 j कैप 3 k कैप, जिसके पैरेलल है वो पैरेलल वेक्टर -i कैप प्लस j कैप -2 k कैप, -i कैप प्लस j कैप -2 k कैप। तो A1 और B1 वेक्टर आ गया। ठीक है, दूसरी लाइन L2 लाइन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू S प्लस 1 आई कैप, S प्लस 1 आई कैप, 2s - 1 j कैप, 2s - 1 j कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप, s i कैप 1 into i कैप i कैप, 2s j कैप माइनस j कैप माइनस 2s k कैप माइनस k कैप। r वेक्टर इज इक्वल टू विदाउट s i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, si 2sj माइनस 2s k कैप। आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये सब कॉमन लेके दिखाते हैं, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एस कॉमन, ब्रैकेट में आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप,
एस कॉमन आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, राइट। अब ये इससे पास हो रहा है, इसके पैरेलल है, करेक्ट है। तो यहाँ पे A2 वेक्टर आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, B2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर आई कैप 2j कैप माइनस 2k कैप, राइट। अब B1 B2 का रेशियो चेक कर लेते हैं क्लास, ठीक है। अगेन दे आर नॉट पैरेलल, -1 upon 1, -1 upon 1, 1j 2j is not equals to 1/2, minus 2k cap minus 2k cap is not equals to minus 2 by minus 2, ठीक है। I cap j cap के साथ 2 नहीं आया, tj cap है, राइट। j cap होता तो यहाँ काम बन जाता है ना, -1 upon 1, -2 upon -2, नहीं बनेगा, ठीक है। सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, तो स्क्यू लाइन्स का फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल। स्क्यू लाइन्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर, इसका मॉड। अब A2 माइनस A1 निकाले हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 माइनस A1 करेंगे, दिस इज A2 दिस इज A1, आई कैप माइनस आई कैप, 0 आई कैप, 0 आई कैप, आई कैप माइनस आई कैप, 0 आई कैप, माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस, माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस 2, -1 प्लस 2 जे कैप, माइनस के कैप माइनस 3k कैप, -4 k कैप, I माइनस आई 0 माइनस जे माइनस माइनस प्लस माइनस जे प्लस 2 जे कैप, फिर माइनस के माइनस 3 माइनस 4 k कैप, B1 क्रॉस B2 I कैप J कैप K कैप। व्हाट इज B1 वेक्टर? माइनस आई जे माइनस 2k, -1 1 माइनस 2, -1 1 माइनस 2, -1 1 माइनस 2। व्हाट इज B2 वेक्टर? 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2 आई कैप, 1 इंटू माइनस 2 आई कैप, 1 इंटू माइनस 2 माइनस, -2 इंटू 2 -4, माइनस करेंगे +4 माइनस जे कैप, 1 इंटू -2 is -2 minus become +4 माइनस जे कैप, 1 इंटू -2 +2 माइनस -2 become +2, -1 into 2 is -2 minus 1, 4 minus 2 2 I cap, 2 plus 2 4 J cap, -2 minus 1 minus 3 K cap, B1 क्रॉस B2 भी आ गया। अब फॉर्मूले पे पुट कर ले, यस। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। यस, व्हाट इज A2 माइनस A1 बेटा? A2 माइनस A1 कितना आया है अपना? निकाला ही नहीं हमने, चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 माइनस A1, यस बेटा A2 माइनस A1, I माइनस I 0 I कैप माइनस I कैप 0 I कैप माइनस J कैप माइनस माइनस प्लस, सो माइनस J प्लस 2 -1 प्लस 2 प्लस J कैप माइनस K कैप माइनस 3 K कैप माइनस 4 K कैप, A2 माइनस A1, I माइनस I 0 -1 माइनस माइनस प्लस 2 -1 प्लस 2 प्लस 1 -1 माइनस 3 माइनस 4 K कैप, ये A2 माइनस A1 आ गया। अब इसकी वैल्यू लिख लो यहाँ पे, A2 माइनस A1 0 I कैप J कैप माइनस 4 K कैप, 0 I कैप J कैप माइनस 4 K कैप, 0 I कैप प्लस J कैप माइनस 4 K कैप डॉट B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2 I कैप माइनस 4 J कैप माइनस 3 K कैप, 2 माइनस 4 माइनस 3, 2 I कैप माइनस 4 J कैप माइनस 3 K कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 12, 4 3 ज़ा 12, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 0 2 ज़ा 0, रूट 29, 12 माइनस 4 8 अपॉन रूट 29 यूनिट्स। ये बेटा अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 है ना, मिससेलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। एक डायरेक्शन रेशियो ये है, दूसरा डायरेक्शन रेशियो ये है। तो बेसिकली जो हम A1, B1, C1 बोलते हैं, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज वो हैं ABC, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2, B2, C2 बोलते हैं। ये है B माइनस C, C माइनस A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A माइनस B। ठीक है, फॉर्मूला कॉस थीटा A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। A1 A2 A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B डिवाइडेड बाय प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर चेक करो जरा, सब न्यूमरेटर को देखो, डिनोमिनेटर तो आई एग्री बड़ा टर्म है, AB माइनस AC, BC माइनस BA प्लस CA माइनस BC। तो अगर हम न्यूमरेटर देख रहे हैं ना बेटा, AB माइनस BA से कैंसिल, माइनस AC प्लस CA प्लस BC माइनस BC, तो नीचे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क पड़ेगा, न्यूमरेटर जीरो तो एवरीथिंग इज जीरो, यानी कि cos थीटा जीरो। कब होता है भाई? 90 डिग्री पे। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। उसने कहा था ना फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, या डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज of a line parallel to x axis लिखा हुआ है बेटा, कितना होता है भैया? x axis के लिए अल्फा तो होगा 0 डिग्री, बीटा हो जाएगा 90 डिग्री और गामा हो जाएगा 90 डिग्री। मेरी बात सुनो, x axis की बात की, x axis के पैरेलल है अगर कोई लाइन, तो x axis से कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री, बिकॉज x एक्सिस y और z दोनों के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर, और लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस y के साथ 90 डिग्री, z के साथ 90 डिग्री, x के साथ 0 डिग्री। सो अल्फा 0, बीटा 90, गामा 90। ठीक है, जो cos अल्फा, cos 0 which is 1, cos बीटा cos 90 0, cos गामा cos 90 0। तो ये आपके एलिमेंट आ गए, ये एलिमेंट आए, है ना। और डायरेक्शन रेशियोज ध्यान देना हमेशा 1 0 0 होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? 1 0 0। यही आपके डायरेक्शन को साइंस भी होते हैं, यही आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो बस इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में चाहिए? किसी भी फॉर्म ने लिखा तो हमने यही वाली फॉर्म ले ली, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। किससे पास कर रहा है भाई? पासिंग थ्रू ओरिजिन। 0 अपॉन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू भी 0। सो x अपॉन 1, y अपॉन 0, z बराबर 0, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू बताइए। अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो बेटा हमें k की वैल्यू आपको बतानी है। लाइन फर्स्ट, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k, z माइनस 3 अपॉन 2,
x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k, z माइनस 3 अपॉन 2। तो चाहिए क्या, परपेंडिकुलर है, तो a1 b1 c1 निकालो। a1 माइनस 3 b1 बेटा 2k, a1 माइनस 3 b1 बेटा 2k, c1 इज 2, राइट। फिर दूसरी लाइन L2, x माइनस 1 अपॉन 3k, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, x माइनस 1 अपॉन 3k, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। सो a2 इज 3k, b2 इज 1, c2 इज माइनस 5, a2 b2 c2 भी आ गया। परपेंडिकुलर बोला है, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई, ठीक है। a1 इज माइनस 3, a2 इज 3k, a1 is minus 3, a2 is 3k, b1 is 2k, b2 is 1, b1 is 2k, b2 is 1, c1 is 2, c2 is minus 5, बराबर 0, c1 2, c2 minus 5. Now minus 3 into 3 minus 9k plus 2 into k into 1 2k minus 10, minus 9k plus 2k minus 7k बराबर 10. So k is equals to minus 10 by 7. This is the required answer. k की वैल्यू आ गई minus 10 by 7. ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा ये तो हो गया आपका a1 वेक्टर, ये आपका b1 वेक्टर, ये बेटा आपका a2 वेक्टर, ये आपका b2 वेक्टर। ठीक है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। और b1 b2 वेक्टर को देखोगे तो आई कैप अपॉन 3, तो पहले लाइंस के लिए चेक कर ले। 1 अपॉन 3 इज माइनस 2 अपॉन माइनस 2। मैं ऐसे देख रही हूँ, देखो बेटा मैं b1 b2 चेक कर रही हूँ बेटा, मैं किसको चेक कर रही हूँ, b1 b2। आई कैप, आई के साथ 1 और आई कैप के साथ 3, 1/3 माइनस 2 अपॉन माइनस 2, 2 अपॉन माइनस 2। क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल। सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, यानी कि स्क्यू है। स्क्यू लाइंस के लिए क्या क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए। कर लें कैलकुलेशन, यस। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 माइनस 4i माइनस 6i माइनस 10i। ध्यान से, माइनस 4i माइनस 6i माइनस 10i, वहां पे जे कैप नहीं है क्लास, 0 जे कैप है। सो 0 माइनस 2 जे कैप, ध्यान से। फिर माइनस के कैप, माइनस 2 के कैप, माइनस 3 के कैप, ठीक है, दैट इज a2 माइनस a1। फिर निकालेंगे b1 क्रॉस b2, आई कैप, जे कैप, के कैप। यस, b1 के लिए 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। b2 के लिए 3 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, माइनस माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4, जी कैप। 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 2 3 6, के कैप। 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6, 4 प्लस 4 8 आई कैप, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, 6 माइनस 2 4 के कैप। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी b1 क्रॉस b2। ठीक है, फॉर्मूला डिस्टेंस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 कितना है, माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k, माइनस 10i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। a2 माइनस a1 माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 8i 8j 4k, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16।
-10 into 8 -80, -2 into 8 -16, -10 into 8 -80, 2 8s are -16, -3 into 4 -12. ठीक है, फिर आपका 64 दैट इज 128 प्लस 60 144. आगे बढ़े, है ना, -80 -28 बाय 12, -80 268 112, 8 2s are 10, 108 बाय 12. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 254 2 6 6 9, सो आंसर इज 9 यूनिट्स. Answer is 9 units. This is the required answer. Shortest distance. Next question. Question number 5. Find the vector equation of line passing through the point. इससे पास करता है and perpendicular to the two lines. Perpendicular to the two lines. इसके भी perpendicular है और इसके भी perpendicular है. जिस लाइन की मुझे इक्वेशन चाहिए वो लाइन एक तो इस पॉइंट से पास करता है, वहां तक तो ठीक है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर भी है. फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइन 3 की इक्वेशन चाहिए जो किससे पास करता है बेटा, पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1 2 -4, 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू दी टू लाइंस. ये L1 के भी परपेंडिकुलर है, ये L2 के भी परपेंडिकुलर है, L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है. अगर मैं L1 का देखूं कोफिशिएंट ऑफ XYZ +1, इसका जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 3 - 16 7, तो इसका जो पैरेलल वेक्टर है B1 वेक्टर 3 - 16 7, 3i कैप 3i कैप -16j कैप प्लस 7k कैप. ये पैरेलल वेक्टर हो गए 3 - 16 7. फिर B2 वेक्टर 3 8 -5, 3i कैप 8j कैप -5k कैप. ठीक है, अब इसने बोला कि ये लाइन L3 L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L1 B1 के पैरेलल है, L2 B2 के पैरेलल है. बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा ध्यान समझना, बोर्ड पे देखना बेटा. आपने बोला जो ये लाइन L3 है वो L1 के परपेंडिकुलर है, L1 B1 के पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ L3 इज परपेंडिकुलर टू L1 B1 वेक्टर. यस, जो ये लाइन L3 है क्या वो B1 के परपेंडिकुलर है. सिमिलरली ये लाइन L3 L2 के भी परपेंडिकुलर है और L2 B2 के पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ L3 B2 के परपेंडिकुलर है, L3 B2 के साथ परपेंडिकुलर है. यस, तो इसका मतलब ये लाइन L3 B1 B2 दोनों के परपेंडिकुलर है. हाँ या ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन L3 इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर है. B1 एंड B2 दोनों के परपेंडिकुलर है ये लाइन L3, दोनों के परपेंडिकुलर है. और अगर मुझे एक ऐसे वेक्टर को तलाशना है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होता है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से. एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो वो क्या होता है, A क्रॉस B. तो एक ऐसा वेक्टर जो B1 B2 दोनों के परपेंडिकुलर है, एक ऐसा वेक्टर B1 B2 दोनों के परपेंडिकुलर है, एक ऐसा वेक्टर जो B1 के भी परपेंडिकुलर है B2 के भी परपेंडिकुलर है, तो कुछ ऐसा होगा, उसको मैंने B3 वेक्टर बोल दिया. जो B1 के परपेंडिकुलर B2 के भी परपेंडिकुलर, तो B1 परपेंडिकुलर B2 के लिए भी परपेंडिकुलर, तो जो लाइन आएगी जो B3 वेक्टर आएगा वो B1 के भी परपेंडिकुलर है B2 के भी परपेंडिकुलर है. इसका मतलब B3 L3 के पैरेलल. यस, यहाँ पे क्या बोले, एक सिंपल सी बात कि B1 के परपेंडिकुलर B2 के भी परपेंडिकुलर, कौन आ गया, B3 वेक्टर. B3 वेक्टर B1 के भी परपेंडिकुलर है B2 के भी परपेंडिकुलर है, कौन है, B3 वेक्टर. क्या ये B3 वेक्टर लाइन L3 के पैरेलल है, यस. क्या ये B3 वेक्टर लाइन L3 के पैरेलल है, यस. और मुझे लाइन L3 के लिए एक पैरेलल वेक्टर की तलाश थी, मुझे इस लाइन के लिए, बिकॉज लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, B3 वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2. B3 वेक्टर क्या है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2. कैसे निकालते हैं,
B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट करके, राइट। सो वेक्टर B3 is perpendicular to both B1 and B2 will be equal to B1 cross B2 will be equal to कितना हो जाएगा, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, I कैप J कैप K कैप, राइट। व्हाट इज B1 वेक्टर, 3 माइनस 16 7, 3 माइनस 16 7, 3 8 माइनस 5, 3 8 माइनस 5 I कैप, ठीक है। माइनस 16 टू माइनस 5, 16 5 जा 80, 7 8 जा 56 माइनस J कैप, 3 into minus 5 minus 15 minus 21, 3 into minus 5 minus 15, 7 3 is 21 plus K cap, 3 into 8 24, 3 8 is 24 minus 16 3 is 48 minus minus plus 48, 24 minus minus 48 minus minus plus 48, 80 minus 50 10 minus 6 4, 7 में से 5 गए 2, 24 I cap, minus 15 minus 21 minus 36 minus minus plus 36 J cap, 24 plus 48 72 K cap, right? That is what B1 cross B2, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर था। वो कौन था भाई, B3 वेक्टर माना है मैंने। सो क्या माना है, B3 वेक्टर। तो B3 वेक्टर आ गया अपना ये, यानी कि पैरेलल वेक्टर आ गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, that is R vector is equals to A vector plus lambda times B vector। बेटा किससे पास कर रहे, बच्चा वेक्टर इक्वेशन नहीं निकाल लिए ना, सिर्फ वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। सो किससे पास कर रहा है, 1 2 minus 4, 1 2 minus 4 यानी कि I कैप 2J कैप minus 4K कैप 1 2 minus 4 प्लस लैम्डा टाइम्स व्हाट इज द पैरेलल वेक्टर, B3 वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन है, लाइन के पैरेलल कौन है, B3 वेक्टर। B3 वेक्टर कितना है, 24 I कैप 36 J कैप 72 K कैप, 24 36 72 I कैप, ठीक है। 12 बाहर लैम्डा, 12 2 जा 12 3 जा 12 6 जा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, so class, I hope all questions are clear. So practice and complete all the questions class, सारे के सारे questions को complete करना, okay? सारे questions को बेटा complete करना है, fine? So I hope बेटा सारा चेक लेक्चर जितनी भी questions मैंने कवर करा आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। ये बात ध्यान देना, हम जो ये एनसीईआरटी सीरीज को सॉल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ये न्यू लेटेस्ट एनसीईआरटी के लिए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना लेटेस्ट एनसीईआरटी के अंदर है उतने ही क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। सो अब मिलेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।